जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल फोकस द फ्यूचर। आज हमारे साथ है मोहम्मद मंसूर आलम रतवारा जी और हम इनसे बात करेंगे बिहार चुनाव के लेकर जो नतीजे आए हैं और उस नतीजों के बाद जो राजनीतिक चर्चाएं हुई हैं, तो हम उस पे इनकी इनसे डिटेल में बात करेंगे। तो मंसूर आलम जी, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल पर बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी टाइम बाद आपसे मिलना हुआ है जी नवाजिश। जी। हम आपसे सबसे पहला सवाल ये करेंगे कि बिहार में एसआईआर के तहत जो 65 लाख वोट काटे गए थे, उनका अब क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। जी। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, जवान बच्चों, जो सवाल आपने किया कि बिहार में 65 लाख वोट काटे गए, अब उसका क्या होगा। जी। हम और हमारी पार्टी, जिस पार्टी का मैं एक फर्द हूँ, एक मेंबर हूँ, हम बार बार मांग कर रहे हैं कि साहब इसका डेटा दीजिए, हमें बताइए कि ये लोग कौन थे और कहाँ गए। तो ना तो चुनाव आयोग हमें बताने को तैयार है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इवन चुनाव आयोग से ये कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बताया जाए, जी। वो नहीं किया जा रहा है। और हमारे मुल्क के गृह मंत्री अलग बोल रहे हैं, क्या बताना जरूरी है। में ही हमने देखा 65 लाख लोग निकाल कर साइड कर दिए। इसमें घुसपैठिए कितने हैं, ये कब पता चलेगा, ये कब सार्वजनिक होगा? मगर क्यों जानना है आपको? क्यों जानना है आपको? जानना है कितने घुसपैठिए थे? नहीं, ये जानने का जरूरत इसलिए नहीं है कि जिन लोगों ने स्वीकार कर दिया हम हमारे देश के नागरिक नहीं है, वो लोग आए ही नहीं। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये 65 लाख लोग कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए, ये जानना एक जरूरी है। तो नहीं, ये 65 लाख वोट जो गए हैं और जिनको घुसपैठिया कहा जा रहा है, ये वाकई में घुसपैठिया है या फिर इनको जबरदस्ती घुसपैठिया बनाया जा रहा है? ये हम सरकार से पूछ रहे हैं, चुनाव जी। आयोग से भी पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या सारे घुसपैठिया थे, तो बता दीजिए घुसपैठिया थे, जी। और नहीं थे तो ये कौन लोग थे। जी। तो एक बार बीच में चुनाव आयोग ने ये कहा था कि 22 लोग मृत्यु थे जिनका नाम था, तो चलो हमने मान लिया कि 22 लाख मृत्यु थे। कुछ लाख बताया कि प्रदेश में थे, उनका नाम था, काट लिया, जी। तो 25 हो गए। ये और लोग 40-45 लाख 40 लाख कहाँ गए, वो कौन लोग थे। इसका मतलब है कि एसआईआर के द्वारा बिहार में चुनावी खेला हुआ है, हम्म। इसको खेला ही कहा जाएगा। जी। नहीं बताने का मतलब है डाउटफुल है, जी। क्योंकि इतनी इंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद, हम्म। वहां जंगल राज से बुरा हालात होने के बावजूद चुनाव के दौरान, हम्म। उसके बाद भी इंडिया गठबंधन जीत गया और सरकार बना लिया। जी। तो ये समझ से पड़े है कि ये एसआईआर के द्वारा बहुत बड़ा खेला हुआ है, जो इस खेलों का भी इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के 12 राज्यों में भी ले आए हैं। हम्म। ऐसा लगता है कि वो खेला और स्टेटों में भी हो सकता है कि दोहराया जाएगा। नहीं, इसमें 12 राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया लागू करी गई है, जी, वो इतनी जल्दबाजी में करी गई है। आखिर इसके पीछे चुनाव आयोग की मंशा क्या है? यही हम भी सवाल भी करना चाहते हैं चुनाव आयोग से और एनडीए सरकार से, जी। कि भाई अभी चुनाव इन 12 राज्यों में कहीं भी, बंगाल में 8 महीने हम्म। बाद है और बाकी तो कई सालों बाद है। हम्म। राजस्थान में 28 में है, हम्म। एमपी में 28 में है, गुजरात में 27 में है। हम्म। लेकिन ऐसी क्या जल्दी आन पड़ी है इनको, हम्म। जिसके तहत 30 दिन के अंदर एसआईआर होना। उसी के अंदर उस प्रेशर में हमारे बीओले छोटे कर्मचारी, जो 16 लोग जहां बैक हो चुके हैं, जिन्होंने जाने दे दी, बहुत सारे डिप्रेशन में इस वक्त बीओले चल रहे हैं, क्योंकि ऊपर का अफसर का दबाव है इसके ऊपर। जी। तो हमें ये समझ में नहीं आता कि आप छोटे कर्मचारी को, छोटे लोगों को दबाना चाहते हैं क्यों। 30 दिन में एसआईआर क्यों, सवाल का जवाब ये दे सरकार और चुनाव आयोग दे। चुनाव आयोग किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग भारत के वो इंडिपेंडेंट संस्था है, जिसको अपने हिसाब से काम करना है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के गोद में बैठ चुका है चुनाव आयोग, और बीजेपी सरकार, जो भारत की सरकार है, उसकी भाषा बोल रहा है। ये इस देश के लिए अच्छा नहीं है। एक बिहार के अंदर सबसे चर्चा होगा, स्लोगन चल रहा है, नीतीश को ताज और बीजेपी का राज। इसको लेकर आपकी क्या राय है?
ये मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जी। बीज नीतीश कुमार साहब को बीजेपी वालों ने, एनडीए वालों ने, सबने मिल करके, हाँ हाँ। और सीट में 4 सीट का फर्क है, हम्म कुल 4 सीट उनकी कम आई है, हम्म इनकी ज्यादा आई है बीजेपी की। हम्म अलायंस को मिला के इन्होंने सरकार तो बना लिया। हम्म अब 20 साल तक नीतीश कुमार साहब वहां के मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री थे। हम्म पहली बार इनसे गृह मंत्री छीन लिया गया, उस दिन ये दिख गया कि नीतीश कुमार जी को ताज और बीजेपी का राज, जो बीजेपी अब इस वक्त बिहार में वो दिखने लगा है। बुलडोजर अभियान सुनने में आ रहा है कि अभी से शुरू हो चुका है। हाँ, समस्तीपुर के अंदर समस्तीपुर जिले के अंदर कई जगह तोड़ फोड़ हो रही है, ऐसी न्यूज आ रही है। जी जी। तो हम तो इसकी मजम्मत करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी इसकी मजम्मत करती है। मैं कह रहा हूं कि जब इतिहास लिखा जाएगा भारत का, तो उसमें इस सरकार के लिए ये लिखा जाएगा कि सभी सरकारों ने घर बना कर दिया, ये वाहिद सरकार ऐसी है जो घर तोड़ रही है, दुकानों को तोड़ रही है, लोगों को बर्बाद कर रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये इसका जवाब है कि नीतीश जी को तो मिला ताज, चल रही है वहां बीजेपी की सरकार। अच्छा, अभी देखा जाए कि एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है, 200 प्लस का जी। और इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी जी। पूरे बिहार में कहीं कोई खास खुशियां नहीं मनाई गई, इसकी वजह क्या हो सकती है? बड़ा अच्छा सवाल किया है जी। आपने। इतनी बड़ी बहुमत मिले, इतनी बड़ी जीत हाँ। मिले, तो आपके तो पूरे शहरों में, ब्लॉकों में, जिलों में जश्न होना चाहिए। जी जी। लेकिन एकदम आदमी सन्नाटा है। सन्नाटा है। उसका कारण यह है कि वो लोग कह रहे हैं, वहां के लोग, कि हमने वोट दिया था इंडिया महागठबंधन को, जी ये वोट इधर कैसे चला गया? जी जी। हमने हाँ हाँ। महागठबंधन को वोट दिया और वोट एनडीए को चला गया। वो इस गम में मरे जा रहे हैं। अब उन्हें मालूम है कि वहां सरकार विकास की नहीं चलेगी, क्या वहां तुष्टीकरण की सरकार चल रही है और चलेगी। बीजेपी हाँ हाँ चला रही है उसको। हाँ। इसलिए वो लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं। वो इनके खुद के लोग भी डरे हुए, सहमे हुए हैं। इसलिए कहीं जश्न नहीं हो रहा, जिले में भी और न ब्लॉक में भी। अच्छा, जो बिहार के अंदर चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया लागू हुई थी, जी सर। और वो इतनी जल्दबाजी में लागू क्यों की गई थी? क्योंकि हो सकता है कि उसी एसआईआर की प्रक्रिया की वजह से ही बिहार के अंदर ये नतीजा है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका, सच्चा सवाल है। ये कांग्रेस पार्टी ने उठाया था कि इतनी जल्दी क्यों, इतनी जल्दी एसआईआर क्यों किया जा रहा है, और अभी क्यों किया जा रहा है इतने कम वक्तों में। तो ये ऐसे लगता है वहां के लोगों को भी, वहां जो लोगों में गम है ना, उसका कारण ये भी है कि एसआईआर के द्वारा ही सरकार अलग तरीके से बना ली गई है बिहार के अंदर। जी। एक तो पैसा 10,000 बांट करके जो दिया गया 2 करोड़ लोगों को, और 2 करोड़ के करीबी इनको वोट मिला है, तो ये साफ दर्शाता है। ये सारे भारत के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्टर हैं, जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि इस बीच में कभी पैसा नहीं दिया जाता है। राजस्थान में 2023 में चुनाव हुआ, हमारे जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मोबाइल बांटने की बात कही, और जब वो आचार संहिता लग गई, चुनाव आयोग ने मना किया, तो हमने मना कर दिया। इनके गुजरात में इससे पहले हो चुका है। लेकिन ये इन्होंने पैसा भी दिया, तो ये पैसा दे और वोट ले वाली सरकार बनी है। एसआईआर के द्वारा वोट देना कहाँ था, दिया कहाँ गया और कहाँ चला गया, इस तरह करके इन्होंने सरकार बना ली है। तो ये सरकार विकास के नाम पे जीरो रहेगी, तुष्टीकरण की सरकार होगी। इसलिए कि नीतीश साहब बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, इनको कमजोर कर दिया गया है। अच्छा, ये एसआईआर की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा सवाल जो उठ रहे हैं वो उठ रहे हैं बीएलओ पर, और बीएलओ इतने प्रेशर में है कि कोई कई जगह तो ये खबर आ रही है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, और कई बीएलओ अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर घर पे बैठ गए परेशान होकर। और उत्तर प्रदेश के एक जिले के अंदर 558 बीएलओ को चिन्हित करके उन पर एफआईआर करी गई है, नोटिस दिया गया। हाँ। तो इन सारी गतिविधियों को देखकर आपको क्या लगता है, भारत का भविष्य क्या हो सकता है? ये बड़ा दुखदाई है, और बड़ा दुख और बड़ा सोचने का मकाम है भारत के पढ़े लिखे लोगों के लिए। भारत के जो मतदाता हैं, जो भारत के मालिक हैं, इस मुल्क में जो मतदाता है, इस मुल्क में जो रहता है, पैदा हुआ, इस मुल्क का मालिक है। क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जमहूरियत है जी। आप जो भी कुछ करेंगे, जितनी भी गाज गिरेगी वो छोटों पे की गिरेगी। और एक जिले के अंदर 558 आदमी बीएलओ को आपने चिन्हित किया, इसमें 150-200 को एफआईआर किया, किसी को बर्खास्त किया और बहुत को जांच के लिए
नोटिस दिया कि जवाब तलब किया जा रहा है। ये हमें ये सरकार एनडीए की और बीजेपी की, यूपी की सरकार ये बताए है, ये कांग्रेस परिवार का एक सदस्य बोल रहा हूं, ये बताए कि क्या वो 558 गलत काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, या आप उनसे कुछ करवाना चाह रहे थे जो वो नहीं कर रहे थे, इसलिए आपने उनको टर्मिनेट किया है। ये बड़ा दुखदाई है, ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ना हमारे संविधान के अकॉर्डिंग है। इसलिए हमारा संविधान को बचाना इस मुल्क में पढ़े लिखे लोगों का, अच्छे लोगों का ये काम है। और जो भी परेशानी छोटों के साथ हो रही है, क्यों हो रही है? यूपी में चुनाव 27 में है, 2027 में है, अभी 1.5 साल है यूपी के चुनाव में, तो इतनी जल्दी क्यों? ना आपने बीएलओ को ट्रेंड किया। पूरे बिहार भारत के बीएलओ ये कह रहे हैं कि हमें खुद ही पता नहीं कि हमको क्या करना है, हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। मैं एक मशवरा देना चाहता हूं इस सरकार को कि इनको ये चाहिए था कि 2-3 महीने का टाइम देते, बीएलओ जिन्होंने बनाना था उन्हें 15 दिन की ट्रेनिंग देते, बाय राइट लिख करके समझा करके उनको समझाया जाता, उनको मोटिवेट किया जाता, अपने आप को मजबूत किया जाता। वो आज इस तरह नहीं डरते। कितने लोग जहां बहक हो गए, जान दे दी उन्होंने कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बहुत सारे बीओ लोग परेशानी में रहते हैं कि साहब इतना लोड है कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए हम सरकार से ये कहना चाहते हैं और चुनाव आयोग से कि भाई अभी आप अपना, अभी भी वक्त है कि आप इनको संभालिए, इन्हें देखिए, और ऐसे छोटे जो हमारे मुलाजिम हैं इन पे ऐसा दबाव नहीं होना चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, चुनाव आयोग ने जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करी जी, और इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले करोड़ों वोट हिंदुस्तान के काट दिए गए लोगों के, एसआईआर के फॉर्म भरने से पहले ही। तो क्या ये पहले ही वोट काटना जरूरी था? ये प्रक्रिया तो एसआईआर के बाद भी हो सकती थी। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, एक नई बात आपने किया, जो सवाल किया है आपने, ये बड़ा अजीब सवाल है जी, और ये बहुत बड़ा सवाल है। एसआईआर हो इसलिए रहा है कि किसका वोट है या नहीं है। जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनका वोट खत्म कर देंगे, जो लोग इस महल्ले से उस महल्ले में चले गए तो इस महल्ले से हटा देंगे, जो इस शहर में चले गए तो हटा के उस शहर में दे देंगे। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि आपने तो पहले ही लाखों वोटों को काट दिया। लाखों नहीं, करोड़ों वोटों को आपने एसआईआर से पहले काट दिया। तो ऐसी क्या जल्दी है भाई? एसआईआर होने के बाद भी जांच हो सकती थी, बाद में भी उनको निकाला जा सकता था या रखा जा सकता था, आपने पहले किया। इससे ये लगता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपकी नीति तो ठीक ही नहीं है, ना आपके पास नैतिकता है, न नीति है, न नैतिकता है, न नीयत है। अब नीयत में ये खोट है पहले से पहले। और एक बात आपको और बता दूं, आसाम में इनकी हुकूमत है, वहां अगले साल चुनाव है, वहां एसआईआर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा भाई वहां एसआईआर? आसाम को में क्यों नहीं होगा? ये सरकार जवाब नहीं दे रही है, ना भारत के जवाब दे रही है, ना हेमंत बिस्व शर्मा सरकार जवाब दे रही है। तो ये दो तरह की चाल कैसे चली जाएगी? बंगाल में एसआईआर होगा और असम में नहीं होगा। और जब भी घुसपैठिए की बात आएगी तो चुनाव के बाद आएगी। चुनाव जैसे आया आपने कह दिया घुसपैठियों को नहीं छोड़ेंगे। तो आपकी सरकार 11 साल कुछ महीने से है भारत में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व, उसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि बॉर्डर को सिक्योर करे। हम खुद ये चाहते हैं, ये कांग्रेस खुद ये चाहती है कि एक भी दूसरा आदमी हमारे मुल्क में नहीं रहना चाहिए, हमारे संसाधनों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये कांग्रेस खुद चाहती है, एक भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि 99 अपराधी अगर बच जाएं कोई बात नहीं, एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो हम तो कह रहे हैं सरकार, आपकी सरकार है, जितने घुसपैठिए हैं उनको निकालिए, उनको लिस्ट दीजिए। ना तो बिहार में बताया कितने घुसपैठिए निकालेंगे, अरे कितने हैं वो तो लिस्ट दीजिए। अब चले गए बंगाल में कि घुसपैठियों को निकालेंगे, अरे कितने हैं ये तो बताइए। ये नहीं बताया जा रहा है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक खेल सा हो रहा है, एक तमाशा बनाया जा रहा है। क्या सिर्फ लोगों में ऐसे भ्रम पैदा किया जा रहा है कि डर का माहौल बनाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरे भारत में एसआईआर के द्वारा ये कागजी कार्रवाई की तरह एक दहशत सी फैला दी गई है। इसमें कौन मर रहा है आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं मैं। इसमें जो कमजोर है तबका, जो मजदूर है, जो बिना पढ़ा लिखा है, जो गांव में रहता है, जो खेती करता है, जो भैंस और बकरियां चराता है, उनके लिए मुसीबत पैदा कर दिया। अभी आप जाइए ई मित्रों पे, फोटोग्राफ वालों पे, कागज लिखने वालों पे, वो पैसा पीट रहे हैं। जहां 5 रुपए में जो कागज निकलता है फॉर्म, उसका 20-30 रुपए लिए जा रहा है। फॉर्म भरने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। ये सरकार उन्हीं लोगों को मार रही है जो कमजोर है। आपका काम था, आप सरकार थे कि कमजोर का भला करते,
तो जो आपने कहा था कि हर बीएलओ 3 बार जाएगा, बीएलओ बेचारे के पास इतना वक्त नहीं है कि वो एक बार जा सके, जी। इतना काम दे दिया, आपके टाइम कम था। हम्म। तो ये डरा दिया गया है। और डरे हुए कौन लोग हैं आप जानते हैं? हम्म। पढ़ा लिखा बड़ा आदमी कभी डरता नहीं है, डरते वही है जो गरीब है, मीडियम तबका है, उसमें सभी छोटे छोटे लोग आते हैं, उनको डराया जा रहा है। हमें दुख है, हम इस सरकार से मांग करते हैं कि इन चीजों को फौरन खत्म किया जाए। आप एसआईआर कीजिए, कौन कह रहा है? हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के संसाधनों पे, हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, हमारे संसाधनों पे किसी दूसरे मुल्क वालों का कोई हिस्सा नहीं होगा, और नहीं हम उसको बर्दाश्त करेंगे। लेकिन सरकार ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि एसआईआर के नाम पे डराया? अच्छा, आप अगर ये एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जी आप सर। अगर जो एसआईआर को लेकर जो आवाम जो परेशान हो रही है, अगर आप उनको एक सुझाव देना चाहेंगे तो क्या सुझाव देंगे उनको आवाम के नाम? जी। मैं अपने भारत के सभी भारत के मालिकों को, जी। भाइयों को, बहनों को, माताओं को, पिता तुल्य बुजुर्गों को ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल नहीं घबराएं। हम्म। और पार्टी भी भारत में मौजूद है, हम्म। कांग्रेस पार्टी। राजस्थान में मैं बोल रहा हूं तो राजस्थान में बीएलए हमने बनाए हैं, वो आपके पास जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, घर घर महल्ले महल्ले पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं। आप मत घबराइए, अगर आपका 2002-3 में नाम है, वो लिस्ट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरा दिया जाएगा। 2 फॉर्म आपको दिए जाएंगे, उसमें से दोनों को भरे जाएंगे, एक को बीएलए साइन करके आपको दिया जाएगा, जो इसको आपको प्रूफ रखना है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े इत्मीनान के साथ काम कीजिए, घबराना कतई नहीं है। क्यों घबरा करके अपने आप को बेकार नहीं करना। नहीं, इसमें डर वो लोग रहे हैं जिनके नाम कट चुके हैं। जैसे कि मैं एज ए एडवोकेट, मेरे नाम कट गया, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई मैं आगे जाके अपना वोटर आईडी बनवा के जनवरी के अंदर दोबारा से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ना समझे वो डर रहे हैं इस बात को तो लेकर। इसलिए उनको कह रहा हूं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, हाँ, जो हाँ। नहीं समझते, वो भी नहीं डरे। 4 जहाँ- तारीख के बाद से 7 दिसंबर से कैंप लगाया जाएगा, जी। तो उनमें हम उनके साथ रहेंगे। जी। 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 कांग्रेस पार्टी या जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे बीएल हैं, वो हमेशा साथ रहेंगे। हम्म। उनको फिर जुर्माएंगे हम। हम्म। अभी चलो किसी वंश हाँ, ने जिनके काट वोट दिया, कट चुके हैं उनके वोट बाद में वापस बाद में दिलवाए। जुर्माए जाएंगे, आप मुतमईन रहे, ये वादा कर रही है कांग्रेस पार्टी। जी। जी। और ये भारत के अंदर अच्छे लोग भी हैं। जी। जी। ये मुल्क इसलिए चल रहा है कि यहाँ अच्छे लोग बहुत हैं, सच्चे लोग बहुत हैं, ईमानदार बहुत हैं। आपके साथ हैं हम सब। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों का भला चाहती है, गरीबों को उठाना चाहती है, गरीबों के साथ रहना चाहती है। इसलिए उसने इतने सारे कानून लाए थे, इतने नई नई चीजें लाई थी। अभी विकट मुकद्दर की बात है कि भारत में इस तरह की सरकार है, बात करती है सबका साथ सबका। और अपना विकास, बात कहती है सबका प्रयास, अपना विकास। जी। जी। सबका साथ तो अपना विकास, सबका प्रयास तो अपना विकास। तो ये सिर्फ अपना विकास कर रही है। तो हम समझाना चाहते हैं कि इतिहास लिखा जाएगा, उसमें कुछ ऐसे काम कर जाइए, क्योंकि गरीब अगर राजी है तो रब राजी है। जी। अगर गरीब, कमजोर, अनपढ़ आदमी राजी हो जाएगा आपसे, आपकी हुकूमत से, तो ये मान लेना कि भगवान भी आपसे राजी है, वरना भगवान भी नाराज हो जाएगा। वो सब देख रहा है, नीली छतरी वाला देखने वाला भी है, और सुनने वाला और जानने वाला भी है, सबसे बड़ा है क्योंकि इस वक्त वही लोग परेशान हैं। मैं घूमता हूं अपने क्षेत्र में तो वही लोग मिलते हैं, तो हम घबराए हुए। आज 2 लोग मेरे घर पर आए थे कि मैं यहाँ से चला गया, मुझे फॉर्म नहीं दिया गया, तो 2003 की मैंने लिस्ट करवा के उनको दी, और बीएलओ के पास साइनिंग के बाद भेजा कि आप जाइए कि फॉर्म लीजिए। चक्की वाले के फादर थे वो, यहाँ रहा करते थे। तो ये इस तरह के घबराए हुए थे। मैंने आप घबराइए मत, आपका वोट इसमें हो जाएगा, और किसी वंश नहीं हुआ तो 7 दिसंबर के बाद होगा, तो होना चाहिए। बस ये 2-3 बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि मैं मिल्लत के लिए 1-2 शेर कहना चाहूंगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल इरशाद, मुझे तो ये चीजें तो आपकी बहुत अच्छी लगती है। ये कहना चाहूंगा कि जमी पे घर बनाया है मगर भारत में रहते हैं। जी। जमी पे घर बनाया है, हम भारत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। और बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, वक्त की ये जरूरत समझ लो कि बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। न कोई हुक्मरां, न कोई हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। इसलिए आप इल्म को हासिल करें, इबादत करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें और कानून की पालन करें। ये मुल्क कानून से चलता है, कानून की सरा पासदारी होनी चाहिए। यही कह के मैं बात अपनी खत्म। वाखिरुद्दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, जयपुर जिंदाबाद। ये थे हमारे साथ मोहम्मद मंसूर आलम रतवारा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, और आपका एक फाउंडेशन इल्म हुनर वेलफेयर फाउंडेशन के सीईओ हैं।
प्रेसिडेंट है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।